ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरे वेनेसडे मैसेज में। हम लोग हैं वीक 51 में हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा, जहां पे मैंने बात किया था अल्टीमेट गोल के बारे में कि आपको ज़िंदगी की मिस्ट्री को फिगर आउट करना है कि कितना आप बेहतर हो सकते हो, कितना आप अपने आप को पुश कर सकते हो, यहाँ से वहाँ कहाँ तक जा सकते हो। तो मैं ज़िंदगी को डिकोड करना मुझे अच्छा लगता है और मैं बहुत सारा समय बिता रहा हूँ। फाइनल टचेस दे रहे हैं हम लोग। इवेंट्स जो कैलेंडर है 2024 का ज़बरदस्त होने वाला है वीक के साथ। नए प्रोडक्ट्स जो क्यूनेट से आने वाले हैं, बहुत सारी खुशखबरियाँ 2024 के लिए आने वाली हैं। मैं अपना टीएटी कर रहा हूँ, मैंने अपना टीएटी कंप्लीट किया, प्रेजेंट किया सिर्फ और सिर्फ दातो श्री विजय ईश्वरन मेरे अपलाइन को। मैं टीएटी उनके साथ कर रहा हूँ लगातार। आई थिंक करीब शायद 20 साल से। 20 साल हो गए मुझे। मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं था स्टार्टिंग में, ईमानदारी से बात करूँ तो, लेकिन 2006 से शायद मैंने कभी नहीं मिस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट है वीकली टारगेट होना 2024 के लिए। और मेक श्योर करना कि आप अपने वर्किंग अपलाइन को ये चीज़ भेजें ताकि वो चेक और बैलेंस बना रहे, ताकि कोई आपको पुश कर सके, जो गाइड कर सके, जो दातोश्री मेरे लिए करते हैं। और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज है 20 तारीख और मेरी माँ का जन्मदिन था। आपने शायद मेरा पोस्ट देखा होगा इंस्टाग्राम पे। और हमने बहुत सारी उनकी यादें अच्छी अच्छी रिकलेक्ट करी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मैं उनका बेटा हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो भी उन्होंने किया हमारे लिए, हम तीनों भाइयों के लिए। और जो कनेक्शन था उनका दातो श्री विजय का, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं आज। तो अगर मेरी माँ ना होती तो मैं शायद यहाँ ना होता किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऊपर से देख के बहुत खुश हो रही होंगी कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, क्या बन गए हम, कैसे इंसान, कैसे हस्बैंड, कैसे पिता बने हम लोग। तो एक बहुत इमोशनल डे था उनका जन्मदिन कल 19 दिसंबर को। लेकिन आज मैं हूँ यहाँ पे वेनेसडे मैसेज पे, और इस वेनेसडे मैसेज पे मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से सुनिए। मैं दातु श्री विजय से बात कर रहा था 2024 के बारे में, और उन्होंने बोला, और मैं उम्मीद करता हूँ आप समझो इस चीज़ को। अगर आप बिल्कुल नए हो तो समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप बहुत टाइम से हो तो ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ। 2024, मैं चाहता हूँ आप समझिए सक्सेस और फेलियर के कॉन्सेप्ट को। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो चीज़ें हैं ना, इनके प्रोज और कॉन्स हैं। कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत सारा फेलियर फेस करेगा, मतलब इस सेंस में कि उसने अपने गोल्स नहीं अचीव करे, वो प्रेजेंटेशन कर रहा है, करे जा रहा है, लेकिन साइन अप नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो वो उस इंसान को या औरत को डिफीट करवा सकता है, हार सकता है, उस पॉइंट तक लेके जा सकता है कि वो गिव अप कर दे या क्विट कर दे। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलता है बहुत जल्दी या तो बहुत बड़ा, और उसका खतरा क्या है? उसका खतरा ये है कि उनकी ईगो बहुत ज़्यादा भर जाती है और वो इवेंचुअली उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि हमारे बिजनेस में आप बड़े ईगो के साथ सक्सीड कर ही नहीं सकते। आप ये सोच के नहीं बड़े हो सकते कि मैंने ही सब कुछ कर दिया, मुझे सब समझ में आ गया, मैं 25 साल से कर रहा हूँ, मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं चीफ हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जापा और दातो श्री विजय को, और मेरे पास अभी तक सारे जवाब नहीं है। मैं हर दिन सीख रहा हूँ, मैं जोन में रहता हूँ दातो श्री विजय के मेक श्योर करने के लिए कि मेरी ईगो हमेशा चेक में रहे और कंट्रोल में रहे, क्योंकि वो डेंजरस डिस्ट्रक्टिव चीज़ है ईगो। स्पेशली जब आप सक्सेस देख लेते हो और आप भूल जाते हो कि कैसे आप वहां तक पहुंचे, किसने आपकी मदद करी, और आपको इस चीज़ पे समझ में आने लगता है, बिलीव करने लगते हो कि मैंने खुद को किया, और आप खो देते हो वफादारी अपने लीडर्स की और अकेले हो जाते हो और कोई आपको फॉलो नहीं करता है, और आप एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाते हो कि आप सक्सेसफुल नहीं रहते हो। सारी डेफिनेशन सक्सेस की जो है। तो मेरा मंत्रा 2024 के लिए ये है, हर साल मैं 2000 कोई एक साल का मैसेज लेकर आता हूं, तो 2024 का मेरा मैसेज है राइज अगेन, दोबारा से ऊपर उठो। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। आप अगर ब्रांड न्यू हो तो आपके लिए है ये अप्लाई, अगर आपने 2023 में बिल्ड किया है तो आपके लिए भी है, अगर आपने बहुत सालों से अप्लाई किया तो भी आपके लिए ये अप्लाई एप्लीकेबल है। तो कारण क्यों है कि मैंने ये मैसेज चूज किया राइज अगेन का? दो कारण है इसके। तो ऐसे लोगों को पहले एड्रेस करते हैं जिन्होंने बहुत सारे फेलियर देखे हैं। जब आप बहुत सारे फेलियर देखते हो तो आप गिव अप कर देते हो बिना गिव अप किए।
क्योंकि हमारा बिजनेस आपको थोड़ा सा स्विच ऑन रखता है, पावर ऑफ एसोसिएशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप अपने क्वेस्ट अकाउंट में देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप सक्सेसफुल हुए या फेल हो गए 2023 में। आपको पता होगा कि आप बहुत दूर हैं अपने टारगेट से, या टारगेट के बहुत करीब है, या जो भी हो। और आप ये भी समझ पाते हो कि आप क्या आप इनफ प्रेजेंटेशंस कर रहे हो या नहीं, आपके अंदर वो मोजो बचा है कि नहीं, वो पैशन है कि नहीं, कि आप उसको बात करके साइन अप कर पाओ। तो अगर आप सक्सीड नहीं कर पा रहे हो अपनी उम्मीदों के हिसाब से जो आपको चाहिए, तो फिर आप फेल हो गए हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फेल होना ओके है। मैं फेल हुआ हूं, सब लोग फेल होते हैं। जापा, दातुश्री, विजय, फेलियर तो एक ऐसी चीज है जो गारंटी है, इस जर्नी का पार्ट है। ये होता है, कई बार बहुत लगातार होता है, कई बार कभी कभी होता है, और ये कंप्लीटली ओके है। आपने बहुत सारा अगर फेल किया होगा 2023 में, तो 100 रिजेक्शंस मिले होंगी, कभी भी टीएटी नहीं हिट किया होगा, शायद बहुत दूर हो गए शायद आप अपने फाइनेंशियल गोल से 2023 के, या नहीं हेल्प कर पा रहे होगे अपने डाउनलाइंस को पैसा कमाने के लिए, या लीडर्स नहीं बना पा रहे होगे। तो ओके, इट्स ओके, हम सब लोग यहां से होके गुजर चुके हैं। लेकिन 2024 में आपको दोबारा उठना है। और यहां पे मैं आया हूं इस चीज से कि राइज अगेन। तो ये जो दो शब्द है ना, मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं 2024 में, ये मेरा मंत्रा है, राइज अगेन। तो वो लोग जो बहुत सारा फेलियर देख चुके हैं, बहुत सिंपल है, बहुत समय तक देख रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको दोबारा से उठना है, राइज अगेन। और राइज अगेन एक कॉन्शियस डिसीजन होगा आपका। ये नहीं होगा कि आपने गिव अप नहीं कर दिया, गिव अप नहीं किया है। चैलेंज बहुत बड़ा नहीं, ये एक मेंटालिटी है जो आपके अंदर है कि अगर आपने बहुत सारा फेलियर देख लिया है बहुत लंबे समय तक, तो दिमाग आपको बोलता है कि यहां पे हो तुम, यहीं पे हो तुम, यही हो तुम। और आपको उस ऊपर उठना है, दोबारा से अपने माइंडसेट से ऊपर उठना है। आपको बिलीव दोबारा करना है अपने पावर ऑफ ड्रीम में। आपको बिलीव करना है इंसानियत के ऊपर, बिलीव करना है कि ये पॉसिबल है। तो दोबारा उठिए, राइज अगेन। और ये किया जा सकता है, और मैंने किया है, और बहुत सारे लोगों ने भी किया है ये चीज। तो आपका 2023 खराब था, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन 2024 मैं चाहता हूं, जापा चाहते हैं, दातुश्री विजय चाहते हैं कि आप राइज अगेन, दोबारा उठो। आपके एटीट्यूड में, आपका पैशन, आपका बिलीफ, आपका सपने का साइज, आपका मोजो जो भी है, दोबारा उठिए, बस राइज अगेन। और ये पॉसिबल है। मैंने देखा है लोगों को जिनका पास कोई 5 साल का चेक नहीं था, और छठे साल में वो मैक्स आउट किंग और क्वीन बन गए। और अगर मेरे वजह से मैसेज आप देख रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आपने क्विट नहीं किया। और मैं प्राउड हूं आपके ऊपर कि, और धन्यवाद करता हूं आपको क्विट ना करने के लिए। अब आपको क्या करना है 2024 में, आज से शुरू करके 2024 में जाते थे, आपको दोबारा उठना है, राइज अगेन, राइज अगेन, राइज अगेन, हर एस्पेक्ट पे राइज अगेन। दोबारा उठिए अपने बिलीफ में, अपने सपने में, अपने डाउनलाइन को इंस्पायर करने में, राइज अगेन। उस मिट्टी से बाहर निकलिए, उस डार्क जोन से बाहर निकलिए और ऊपर उठिए, राइज अगेन। क्यों मैं बोल रहा हूं राइज अगेन? क्योंकि जब आप साइन अप हुए थे, तो पहले कुछ हफ्ते या पहले कुछ महीने आपकी यात्रा के, आप परफेक्ट नेटवर्कर थे, अल्टीमेट नेटवर्कर थे। आपका बिलीव सबसे हाईएस्ट लेवल पे था। आपको फर्क नहीं पड़ रहा था फेलियर से। बिगनर माइंडसेट इतना ताकतवर होता है ना, वो आपके अंदर एक आग लगा देता है। और आप हाई थे, आप अमेजिंग थे। मैं बता रहा हूं आप सब लोगों को, आप सब लोगों को बोल रहा हूं। और फिर आपके साथ कुछ फेलियर मिले और आप गिरना शुरू हो गए। तो अब आपको 2024 में क्या करना है? राइज अगेन, दोबारा उठना है। आप मैक्स आउट किंग और क्वीन थे 10 साल पहले, और 10 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हो मैक्स आउट चेक कमाने के लिए, कोई बात नहीं, 2024 में ऊपर उठिए, राइज अगेन। आपका पूरा नेटवर्क खत्म हो गया, जो भी ड्रामा हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कोई बात नहीं, राइज अगेन। और वो लोग जिन्होंने सक्सेस देखा है, बहुत ज्यादा सक्सेस देखा है, वो सक्सेस आपका कंफर्ट जोन बन सकता है। जिसने बहुत सारे फेलियर देखे हैं, वो कंफर्ट जोन में है, वो उसके लिए राइज करना ज्यादा आसान है। क्योंकि उसको राइज करना है, ऊपर उठना है, उसके अंदर भूख अभी भी है, उसके अंदर डिस्परेशन है अभी भी, उसको अभी भी वो ऊपर उठ सकता है। अब वो लोग जिन्होंने कुछ सक्सेस देखा है, चाहे वो मैक्स आउट चेक हो सकता है या 500 वीक, 2000 वीक, ये बहुत खतरनाक जगह है होने की। मैं समझाता हूं आपको ऐसा क्यों। दातुश्री विजय सर ने मुझे बहुत साल पहले ये चीज बताया था। क्योंकि जब किसी ने थोड़ा बहुत सक्सेस देख लेता है ना कोई, तो वो बन जाता है सबसे खतरनाक कंफर्ट जोन।
मैं उनके साथ काम करना चाहूंगा जिसका जीरो चेक कंफर्ट जोन हो, अगर मौका मिले, या फिर $2,000 वाले के साथ मौका मिले, या $500 वाले कंफर्ट जोन, या $10,000 वाले का कंफर्ट जोन, क्योंकि वो इंसान के अंदर ईगो है। वो उनको लगता है कि उन्होंने कुछ तो ठीक किया है, क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो थोड़ा कमा रहे हो चाहे ज्यादा कमा रहे हो, जैसा भी उनका बिलीफ सिस्टम हो, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो मैंने महसूस किया कि अगर आप पैसा कमा भी रहे हो, अच्छे चेक्स कमा रहे हो, तो भी आपको ऊपर उठना है, दोबारा से राइज अगेन। और जब मैं राइज अगेन बोल रहा हूं ना, उन लोग के लिए जो कमा रहे हैं, जिन्होंने सक्सेस देखा है, तो मतलब ये है कि राइज करिए, अपनी मेंटालिटी में बिगिनर बनने की मेंटालिटी पे आइए, राइज अगेन हो जाइए, उस चेक पे लेके जाइए जो भी लिमिटलेस पोटेंशियल हो सकता है वो। तो अगर आप मैक्स आउट कर रहे हो एक ट्रैकिंग सेंटर पे, मेरा सवाल आपसे है कि आप क्यों 203 ट्रैकिंग सेंटर पे क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपका $10,000 यूएस का चेक है, जो कि बहुत अच्छी कमीशन है, एक हफ्ते की, मतलब $40,000 महीने का, आप 0.0.0 टॉप इन द वर्ल्ड के हो, 0.1% के टॉप परसेंट में आ गए हो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सवाल यह है कि आपने गिव अप कर दिया है वो पॉसिबिलिटी कि $100,000 में कमा सकता हूं महीने में, या $500 अगर आप कमा रहे हो और आपको लग रहा है बहुत है ये एक सप्लीमेंट्री, तो फिर क्यों नहीं आप $5,000 में इंटरेस्टेड हो? इसका मतलब आपका माइंडसेट मर गया है, आपकी ख्वाहिशें खत्म हो गई हैं, आपकी ड्रीम्स एक बर्नर में चले गए हैं, आप टेक्निकली गिव अप कर दियो बिना गिव अप किए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और इसीलिए मैं चाहता हूं 2024 में आप सब लोग जिन्होंने कुछ सक्सेस देखा है या मैक्स आउट भी कर रहे हो आप, मैं चाहता हूं आप राइज अगेन करो, दोबारा उठो। मैं चाहता हूं आप रिजुवनेट करो, रिव्यू करो, दोबारा से कमिट करो अपने आप को कि आप अपने लिमिटलेस पोटेंशियल पे पहुंचने वाले हो, कि आप अपने आप को पुश करने वाले हो इस पैथेटिक फाइनेंशियल कंफर्ट जोन से, जो आपको लग रहा है कि आपने अचीव कर लिया अपने आप से। आपको दोबारा उठना है, राइज अगेन। तो राइज अगेन मतलब उन लोग के लिए नहीं है जो सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, राइज अगेन सबके लिए है, जिनका जीरो चेक है, जो ऑलमोस्ट क्विट करने की कगार पे हैं, जो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं चैलेंजेस की वजह से, जो लोग $500 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। 2024 मैं चाहता हूं हम सब लोग राइज करें दोबारा से, और मैं यही चीज कर रहा हूं क्यूनेट चीफ्स के साथ, वी चीफ्स के साथ, सारे कॉर्पोरेट वॉरियर्स के साथ, और मैं उनको वापस उस मोड में ला रहा हूं, उस मूड में ला रहा हूं कि हम लोग एक स्टार्टअप है। उस मोड में जाइए जिस दिन आपने साइन अप किया था, आप सबसे जबरदस्त नेटवर्कर थे। जिस दिन आपने बिगिन किया था अपनी यात्रा, आप एक आइडियल मोस्ट अनबिलीवेबल नेटवर्कर थे। समझ रहे हो आप इस बात को? अगर आप पीछे देखोगे अपने आप को, तो आप सबसे हार्डवर्किंग थे, सबसे ज्यादा कमिटेड थे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे, कोई चैलेंजेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे पा रहे थे, कोई रिलेशनशिप इश्यूज नहीं थे आपके पास, आप ट्रूली इन सर्विस थे अपने डाउनलाइन के लिए, आप सर्वेंट लीडरशिप को समझ रहे थे, आपकी अपलाइन के ऊपर वफादारी बिल्कुल प्योर थी, आप ऊपर दातों श्री जापा और उनको देख के बोल रहे थे वाओ। मैं समझ रहा हूं अपनी बात को, मैं बोल रहा हूं वो बिगिनर्स माइंडसेट, वो नया नेटवर्कर वाला, जो सबसे पावरफुल होते हैं वो लोग हाई पोटेंशियल लोग होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुछ फेलियर्स के बाद या बहुत सारा सक्सेस के बाद वो एक पैथेटिक मिट्टी में चले जाते हैं, दलदल में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। तो 2024 में दोबारा से राइज करिए, राइज अगेन। ये टाइम है वी के लिए राइज करने के लिए। ये क्यों नेट राइज अगेन होगा? 1998 में हम लोग को बोलते थे मैवरिक, वो लोग जिन्होंने पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का हुलिया बदल दिया। दातो श्री विजय जीनियस थे, जीनियस जिन्होंने ये सब कर दिया। अब हमारा समय आ गया है 2024, पहला साल अगले 25 साल का। हम सब लोग दोबारा से ऊपर उठेंगे, नई बिगनिंग होगी, नया होगा, एक नया मैसेज होगा पूरी दुनिया को, एक नया माइंडसेट होगा, बिगनर्स माइंडसेट होगा, वो पैशन होगा एक बिगनर का, वॉरियरशिप होगी एक बिगनर की। आपके अंदर कोई डर नहीं होगा। जब आपने शुरू किया था आपको फर्क नहीं पड़ता आपकी रेपुटेशन के बारे में, आपको नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में, आपको नहीं फर्क पड़ता लोग सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे थे या इंटरनेट पे। आप इतने भूखे थे, इतने फोकस थे, इतने पैशनेट थे उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, कुछ बेहतर बनने के लिए, अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को ऊपर बढ़ाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऊपर करने के लिए। याद है आपको ये सब? तो 2024 मेरा संदेश पूरी दुनिया को है कि पिछले 25 साल बहुत अच्छे थे, महान थे, हम ऊपर बढ़े और ऊपर बढ़ गए, ऊपर बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए, अनबिलीवेबल हाइट तक पहुंच गए। लेकिन 2024 हमें आ गया है वी क्यूनेट, आप सब, मेरे लिए, हम सब के लिए, कि हम दोबारा से ऊपर उठे, राइज अगेन। ये मेरा मैसेज है आप लोग को 2024 के लिए। लव यू गाइज।